हाय, वेलकम टू धन एंड ये वीडियो है रिगार्डिंग दी अपडेट ऑफ द कोड बेस एंड द अपडेट ऑफ द धन लाइब्रेरी। बेसिक प्लेलिस्ट ना हमने अगस्त में बनाई थी, करेक्ट? एंड इफ यू विल कम टू द स्क्रीन, तो जब हमने प्लेलिस्ट बनाई थी ना बेसिक एल्गो ट्रेडिंग की, तो उस समय ये वर्जन चल रहा था 1.3.2 एंड अभी कौन सा वर्जन चल रहा है 2.0.2। बहुत सी ना चीजें धन की लाइब्रेरी में ना अपडेट हुआ है, जैसे कि आपका हिस्टोरिकल डेटा बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है, रेट लिमिट्स में भी बहुत अच्छे चेंजेस आ रखे हैं एंड अब एलटीपी को बुलाना और सिंपल हो चुका है। ठीक है, सो अभी नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हमने हमारा कोड बेस अब अपडेट करना है एंड अपडेटेड कोड बेस को कैसे यूज करना है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, लेट अस कम टू दी स्क्रीन। मैं हूँ धन लेक्चर सेशन में एंड आई एम ऑन सेशन नंबर 3.1 कोड बेस अपग्रेड। ठीक है, आपने सबसे पहले ये सेशन देखा होगा इससे पहले एंड नाउ वी आर वर्किंग ऑन कोड बेस अपग्रेड। ओके, तो सबसे पहले ना अपडेटेड कोड बेस को यूज करने के लिए आप जाओगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, cmd एंटर करो, ये वाला कमांड पेस्ट करना, pip install upgrade धन hq एंटर करो। तो ये बेसिकली ना आपकी धन लाइब्रेरी को ना अपग्रेड कर देगा। ठीक है, नाउ अब मुझे अगर ये चेक करना है कि क्या ये सक्सेसफुल अपग्रेड हो चुका है, सो आई विल से पिप शो धन hq। तो ये बोलता है आपका वर्जन चल रहा है 2.0.0। मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा py.org धन hq हिस्ट्री। सो अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 2.0.0। ठीक है, अगर आप कभी मैच करना चाहते हो तो टाइप करना py धन hq, एंटर करो, पहला वाला लिंक चेक करो, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। हम भी चेक करते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास भी 2.0.0 है, इसके पास भी 2.0.0 है। ठीक है, मतलब पहले दो धन का लाइब्रेरी अपग्रेड हो गया। ठीक है, अब हमें कोड बेस भी अपग्रेड करना है, सो आप यूज करोगे धन ट्रेडल v2। ठीक है, इससे पहले जो हम यूज कर रहे थे वो हम लोग धन ट्रेडल यूज कर रहे थे, बट नाउ यू विल बी यूजिंग धन ट्रेडल v2। ठीक है, ठीक है, आई विल कम टू द कोड बेस अपग्रेड एंड आई विल कम टू हाउ टू यूज अपग्रेडेड कोड बेस। मैं इस कोड को रन करूंगा एंड आई विल शो यू कि कौन से अपग्रेड्स आ रखे हैं और कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, सबसे पहला अपग्रेड जो हमारे पास है वो है एलटीपी का। अभी याद है आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा, सो आप एलटीपी निकालने के लिए ना इसको यूज कर रहे थे websocket.xl। ठीक है, फिर धन websocket.py। अब हमको ना ये दो फाइल्स का यूज नहीं करना है। ठीक है, वेबसॉकेट थोड़ा सा ना हार्ड होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, नहीं थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एंड मैं चाहता हूँ कि हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में ना फंसे, मेन हमारे स्ट्रैटेजी का एल्गो बन जाए, डेट इज इम्पॉर्टेंट, पर बाकी कॉम्प्लेक्सिटीज में हम ना जाए। दिस इज व्हाट आई वांटेड। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों फाइल्स को हमें यूज नहीं करना है, इसके आगे यू डोंट हैव टू यूज दीज फाइल्स। ठीक है, अब आप डायरेक्टली सिर्फ इसको यूज करोगे धन ट्रेडल v2 को और हाउ टू यूज अपग्रेडेड कोड बेस को, और यू डोंट हैव टू यूज नाउ वेबसॉकेट। अब वेबसॉकेट का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो अगर वेबसॉकेट का यूज नहीं करना है तो एलटीपी कैसे आएगा, एलटीपी आएगा ऐसे, ट्रेडल सपोर्ट लाइब्रेरी डॉट गेट एलटीपी डेटा। नहीं, मैं बोल सकता हूँ कि निफ्टी 19 दिसंबर का 24,000 का कॉल, 24,000 का पुट, और एसीसी का भी डेटा दे दो और सिप्ला का भी डेटा दे दो। मैं इसको कॉल करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करता हूँ। अब अगर मैं एलटीपी कॉल करूँगा तो मुझे सबका एलटीपी आ गया, चेक करो, एसीसी का आ गया, सिप्ला का आ गया, निफ्टी के कॉल का आ गया, निफ्टी की पुट का आ गया, और एक ही लाइन में आ गया। कोई एक्सेल भी नहीं ओपन हुई एंड कुछ हमें एक्स्ट्रा भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हो ना कि नहीं मुझे एलटीपी को एक्सेल में डालना है, हम इसको देखेंगे। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन एडवांस सीरीज। ठीक है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की। तो एडवांस सीरीज में ना मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि आप एलटीपी को एक्सेल में कैसे डालोगे, कैसे एक्सेल को यूज करके आप ऑर्डर प्लेस करोगे, हम वो सारे कनेक्शंस देखेंगे एक्सेल के साथ। ठीक है, अभी के लिए जो आपको अब एलटीपी यूज करना है वो डायरेक्टली ऐसे यूज करना है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं मुझे अगर एसीसी का एलटीपी चाहिए तो मैं बोलूंगा, मान लेते मैं इसको बोलता हूँ ऑल एलटीपी डाटा। ठीक है, सिर्फ एक ही लाइन लिखने से मुझे सारे एलटीपी का डाटा आ जा रहा है। तो अगर मुझे ना सिर्फ एसीसी का एलटीपी चाहिए तो मैं लिखूंगा ऑल एलटीपी डाटा स्क्वायर ब्रैकेट कोट, और मैं एसीसी का नाम लिखूंगा, एग्जैक्टली यही वाला नाम लिखना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट, देखो एसीसी का एलटीपी आ गया। वैसे ही
आप मुझे बताओ, अगर मुझे P का अगर LTP चाहिए तो मैं क्या कोड लिखूंगा, ऑल LTP डेटा, और P वाले का नाम पूरा लेकर आऊंगा, ये है P वाले का कंप्लीट नेम, पेस्ट करता हूँ एंड आई विल गेट दी PLTP। हो गया सिंपल। अगर आप चाहते हो आप एक साथ मल्टीपल स्क्रिप्ट भी दे सकते हो, एंड अगर आप एक साथ अगर सिंगल ही स्क्रिप्ट देना चाहते हो ना, तो यू कैन डू लाइक दिस। ठीक है, मान लेते हैं एल से नेम इज रिलायंस, ठीक है, फिर मैं बोलूँगा LTP इज इक्वल्स टू, मुझे LTP का डाटा दो, नेम के अंदर आई जस्ट राइट नेम, मतलब बेसिकली एक काम करो, मैं स्टॉक नेम लिख लेता हूँ ताकि थिंग्स आर सिंपल। स्टॉक नेम बुला के देखते हैं, ठीक है, एंड आई कैन से स्टॉक नेम, ठीक है, लाइक दिस। अब एक बार चेक करना, ठीक है, आ गया। अब मैं नेम को चेंज कर सकता हूँ, आई कैन से फॉर एग्जाम्पल CRUDEOIL, क्रूड ऑयल, कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, क्रूड ऑयल का LTP आ गया। नहीं, आई कैन से निफ्टी, कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, निफ्टी का LTP आ गया, ठीक है। अच्छा, एल्गो ट्रेडिंग में ना आपको हमेशा ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा, एल्गो पूरा अपने आप ऑटोमेटिकली एंड टू एंड रन करता है, ठीक है। बट जस्ट LTP को कैसे यूज करना है करके मैं आपको इसको थोड़ा स्टॉप करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप करने के लिए हम PDB यूज कर रहे हैं। PDB क्या होता है ये आप आगे आने वाले सेशंस में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली बात, हमें LTP का डाटा अब ईजी वे में आ गया, और यही LTP का डाटा है जो हम एडवांस एल्गो में भी यूज करेंगे, और दिस इज द फाइनल कॉल जो आपको यूज करनी है, ठीक है। नाउ फाइनली हम बात करते हैं कि अगर आपको हिस्टोरिकल डाटा चाहिए तो आप क्या कौन सा कॉल लिखोगे, आप यूज करोगे गेट हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। इसके अलावा हिस्टोरिकल डाटा के लिए कोई और दूसरा भी कोड यूज नहीं करना है, सिर्फ यही कोड यूज करना है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, चार्ट का डेटा लिखता हूँ, देखो आ गया हिस्टोरिकल डाटा, और कितने दिन का आ गया, लास्ट 2-3 डेज का आ जाता है, तो आप आराम से जो भी इंडिकेटर बनाना चाहते हो बन जाएगा, ठीक है। सो यू कैन से 5 मिनट, या अगर आपको डे का बुलाना है यू कैन से डे, तो आपको डेली लेवल का भी आ जाएगा। अगर आप डेली लेवल का बुलाओगे तो आपको 1 साल पुराने से लेके आज तक का डेटा आता है। डेली डेटा ज़्यादा आता है, हिस्टोरिकल डेटा जो आप इंट्राडे का डेटा बुलाओगे तो लास्ट 2-3 दिन का आएगा, अगर आप डेली डेटा बुलाओगे तो लास्ट 1 साल का आएगा, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड अपडेट, आप इसका भी बुला सकते हो, और मैं चाहूँ तो ACC का तो हम बुला ही सकते हैं। अगर मैं इसका चाहूँ तो आई जस्ट राइट NFO, और मुझे इसका भी डाटा आ जाएगा 15 मिनट का, ठीक है। कॉल करता हूँ, डाटा में चेक करते हैं, NFO का भी डाटा आ गया, ठीक है। 9:15, 9:30, 9:45, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। फाइनली और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अब हमारे कोड बेस में है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से कि ये मेरी कोई एक ऑर्डर आईडी है, मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया था, मैं पूछता हूँ कि इसका ऑर्डर का स्टेटस बताओ, ठीक है। स्टेटस एज इन कि मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, कैंसिल हो गया है, पेंडिंग है, रिजेक्टेड है, तो ये बोलता है सर ये वाला आपका ऑर्डर ट्रेडेड है, मतलब कि कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नीचे आके चेक करोगे ट्रेडेड बोलता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लेते हैं कि कोई फेल्ड ऑर्डर आईडी है, तो मैं इसका ऑर्डर आईडी लेकर अगर बुलाऊं, कॉपी पेस्ट, ऑर्डर स्टेटस कॉल करता हूँ, तो देखो ये बोलेगा कि ऑर्डर स्टेटस है रिजेक्टेड, नहीं, तो हमें ना पता चल जाएगा कि हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ या कैंसिल हुआ या पेंडिंग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपको डबल कंफर्मेशन लेना पड़ेगा ना कि स्टॉप लॉस गया या नहीं गया, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एंड फिर धीरे धीरे इसको यूज कैसे करना है वो भी विल सी इन दी अपकमिंग लेक्चर, ठीक है। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्डर था, ठीक है, मान लेते हैं कोई एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लेते हैं दिस वन, मैं ये जानना चाहता हूँ ना कि किस रेट पे एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है। तो आई कॉपी दिस थिंग, आई पेस्ट दिस थिंग, ऑर्डर प्राइस चेक करता हूँ तो ये बोलता है ये 43.8 रुपये पे एग्जीक्यूट हुआ था, चेक करते हैं, ये बोलता है 43.8 रुपये पे एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। मैं इसको पूछता हूँ कि मुझे ना आप टाइम बताओ कि कितने बजे ये ऑर्डर लगा था, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, तो ये बोलता है कि आपका ना 18 दिसंबर 2024 को 2:53 और 25 सेकंड पे ऑर्डर लगा है, चेक करते हैं 2:53 25 सेकंड पे ऑर्डर लगा है, करेक्ट। तो ये वाला जो कोड बेस आपका है ना, ये आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी कर देगा। वैसे ही आई कैन से कि मेरी आप पोजीशन बुक दे दो,
तो ये आपको पोजीशन बुक देता है, चेक कर रहे हो। आई गॉट दी पोजीशन बुक, निफ्टी के जो मैंने ट्रेड्स लिए थे मुझे वो मिलते हैं। सेम वे आई कैन से कि मेरी पूरी ऑर्डर बुक दो, तो वो ऑर्डर बुक भी आपको ला के देगा। चेक करो टोटल जितनी भी ऑर्डर्स थे, किसकी क्या क्या ऑर्डर आईडी थी, कितने बजे वो ऑर्डर किया था, वी आर गेटिंग एवरीथिंग। सेम वे आई कैन से आप मेरी होल्डिंग्स दे दो, अगर आप पोजिशनल पे काम करते हो तो यू विल, होल्डिंग्स तो हमें लगेंगे ही नहीं। तो अभी तो मेरे पास कोई होल्डिंग नहीं है, तो कह रहा है कि नो होल्डिंग्स अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। जो एट द मनी की कॉल थी हमने उसको ना सिंप्लीफाई किया है। पिछली बार एट द मनी में ना आपको डेट लिखनी पड़ती थी कि मैं 19 दिसंबर 2024 का एक्सपायरी लेना चाहता हूँ, बट अब आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अब आप सिंपल लिखो 0, 0 मतलब कि अगली एक्सपायरी, 1 मतलब कि उसका अगला एक्सपायरी, 2 मतलब कि उसका अगला एक्सपायरी। ठीक है, तो अब आपको ना एक्सपायरी का एग्जैक्ट डेट नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक है, अब आप सीधे 0 1 2 देंगे एंड यूल गेट इट। तो आई से मैं इसको हिट करता हूँ, you'll get name, कॉपी किया, पेस्ट किया। तो जैसे मैंने इसको हिट किया मुझे कॉल का नेम पता चल गया। ठीक है, अगला एक्सपायरी कब आएगा, 19 तारीख को आएगा। आज की 8 तारीख चल रही है, 18 तारीख, तो ऑब्वियसली निफ्टी का एक्सपायरी कल ही है। और क्योंकि मुझे एट द मनी चाहिए तो एट द मनी मिल गया 24,200। वैसे ही मुझे पुट का भी मिल जाएगा एक ही कॉल में, तो इट इज 19 दिसंबर 24,200। ठीक है, एक ही लाइन में यू विल गेट एट द मनी कॉल का नाम, एट द मनी पुट का नाम, और कौन सी स्ट्राइक है एट द मनी की वो भी आपको पता चल जाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल इट इज 24,200। वैसे ही आप ओटीएम भी कॉल करोगे। ठीक है, एक्सपायरी 0 का मतलब कि जो अभी नेक्स्ट आने वाली एक्सपायरी है उसका मुझे डाटा दो। ओटीएम काउंट इज लाइक आप एट द मनी से कितना दूर का ओटीएम लेना चाहते हो, यू विल गेट दैट थिंग। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये ऑप्शन चेन है। अभी एट द मनी कौन सा चल रहा है, एज्यूम कर लेते हैं कि ये एट द मनी चल रहा है अभी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इससे 3 यूनिट दूर मुझे पुट का मिलना चाहिए ओटीएम, सो यू विल गेट दिस थिंग। ठीक है, या फिर 3 यूनिट दूर मुझे कॉल का ओटीएम मिलना चाहिए, तो ये वाली स्ट्राइक। ओके, सो दिस इज ओटीएम काउंट कि आप कितना दूर का ओटीएम लेना चाहते हो। एक बार इसको 1 करके देखना, फिर 2 करके देखना, 3 करके देखना, थोड़ा खेल के देखना इसके साथ, यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो मैंने 3 यूनिट दूर के ओटीएम मंगाए हैं। कॉल का नाम मिल गया मुझे, पुट का नाम मिल गया मुझे। वैसे ही कॉल का स्ट्राइक भी मिल जाएगा मुझको, और मुझे पुट का भी स्ट्राइक मिल जाएगा। देन अगर मुझे ऑर्डर प्लेस करना है तो अब ऑर्डर प्लेसमेंट में हमने थोड़ा इसको और डिटेल में कर रखा है। आप ट्रेडिंग सिंबल दो, एक्सचेंज दो, कितना क्वांटिटी देना है वो दो। अगर आप मार्केट ऑर्डर देना चाहते हो या आप स्टॉप लॉस ऑर्डर देना चाहते हो, राइट, सो यू कैन टेल दोज थिंग्स। ऑप्शन के ऑर्डर कैसे लगाने हैं उसका रेफरेंस है। जब आप ऑप्शंस का ऑर्डर लगाओगे 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट ऐसे नहीं देना है। 1 लॉट इज 25, क्वांटिटी 2 लॉट 50, 75। तो यू हैव टू गिव क्वांटिटी, आपको लॉट साइज नहीं देना है। ठीक है, 1 2 नहीं देना है। आप 25 दोगे या फिर अगर 2 लॉट पे काम कर रहे हो तो 50 दोगे। ठीक है, वैसे ही किसी ऑर्डर को अगर मॉडिफाई करना है तो आई कैन मॉडिफाई दिस, मैं बोल सकता हूँ 50, तो मेरा 50 क्वांटिटी मॉडिफाई हो जाएगा। अभी मैं इन चीज़ों को आपको नहीं चला के दिखा रहा हूँ क्योंकि मार्केट इज ओवर, बट अगर मार्केट अगर लाइव चल रही होती थी तो मैं आपको ये डेमो करके दिखाता था। ठीक है, नाउ सेम फॉर ऑर्डर स्लाइसिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ्रीज क्वांटिटी से ऊपर का ऑर्डर फायर करना चाहते हैं, करेक्ट। निफ्टी में ना आप 1800 से ज़्यादा का ऑर्डर फायर नहीं कर सकते हो। 1800 एज इन अगर मैं चाहूँ तो मैं 72 से ज़्यादा लॉट नहीं ले सकता हूँ निफ्टी में एक बार में। अगर मुझे 72 से ज़्यादा लॉट लेने हैं तो मुझे एक और ऑर्डर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप लाइन नंबर 62 को यूज़ करते हो तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मुझे 5000 क्वांटिटी चाहिए, मुझे 200 लॉट पे काम करना है। ठीक है, तो जब आप ये वाली लाइन लिखोगे ना तो आपके पूरे ऑर्डर एक साथ ही वो सेंड कर देगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं तो वी वर टेस्टिंग इट, चेक करना। हाँ, कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा, चेक कर रहे हो। सो मैंने आई थिंक कुछ 10,000 क्वांटिटी या 200 लॉट भेजने की कोशिश करी थी। देख रहे हो 1800 करके उसने स्लाइस किया है और लास्ट में 1000 क्वांटिटी जो बची है वो उसने भेजा है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू प्लेस ऑर्डर्स अबव देन द फ्रीज क्वांटिटी तो आप यूज करोगे लाइन नंबर 62। ठीक है, वैसे अगर मैं पता लगाना चाहता हूँ कि मैं एसीसी को बाय करना चाहता हूँ, 2 ही क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ, तो मेरा कितना मार्जिन लगेगा, मैं इसको कॉपी करूंगा,
पेस्ट करूंगा तो ये बोलता है कि आपका जो मार्जिन है वो 872, आई कैन से मार्जिन ऑफ टोटल मार्जिन। तो जो टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड है वो 872 रुपीज रिक्वायर्ड है अगर मैं ACC की 2 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ तो। सो लाइन नंबर 66, वैसे अगर आप ये पता लगाना चाहते हो कि किसी आप ऑप्शन को सेल करते हो, ठीक है, तो कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, मार्जिन पूछूंगा तो ये बोलता है कि सर आपका ना 67,000 रुपीज का मार्जिन रिक्वायर्ड है अगर आप ये वाला ऑर्डर देते हो तो, ठीक है। एंड फाइनली एग्जिट ऑल का तो फंक्शन है ही। जो एग्जिट ऑल का फंक्शन है ये आपके सिर्फ इंट्राडे पोजीशंस क्लोज करता है, NRML पोजीशंस या फिर आपके CNC ऑर्डर्स क्लोज नहीं करता है। तो सिर्फ इंट्राडे के ऑर्डर्स क्लोज होंगे विच विल बी आपका ऑर्डर बुक में सारे पेंडिंग ऑर्डर क्लोज करेगा, एंड पोजीशन बुक में अगर कोई पोजीशन रनिंग है तो उसको भी वो क्लोज करेगा, ठीक है। एक बात और, जो भी आप ये जितना भी अभी एल्गो बनाओगे सब टेस्ट अकाउंट पे ही बनाना। आज मैं ऑप्शंस के ऑर्डर ले रहा था तो ये भी मैंने टेस्ट अकाउंट पे ही ले रखे हैं। अदरवाइज ना एल्गो अपने आप में पावरफुल चीज़ है, इसको संभालना एल्गो ट्रेडिंग को इस मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आता है, राइट। सो वंस यू हैव थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उसके बाद आप मेन अकाउंट पे करेंगे, बट फॉर द फर्स्ट सीरीज कम से कम इस बेसिक सीरीज के लिए डोंट यूज द रियल अकाउंट, ठीक है। तो 2-2.5-3 हज़ार रुपये डाल के रखो, बट उससे ज़्यादा डोंट पुट एनीथिंग, ठीक है। इतने में आपका टेस्टिंग हो जाता है आराम से। सो आई थिंक दिस इज इट। कोई क्वेश्चन होता है कम टू द कम्युनिटी एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय।